ओके सो क्या करना है आज, डाउट करना है या आगे थ्योरी कंटिन्यू करूं बताओ। हम्म दो बचे हैं हम्म बाकी अगर फिर भी डाउट रह जाए तो 6 to 7 डेली डाउट क्लास हो रही है, उसी में डाउट डिस्कस करो क्योंकि वैसे भी है ना। तो आज कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरी करेंगे क्योंकि सिलेबस खत्म करना है जल्दी। तो 6 to 7 डाउट क्लास चली रही है, उसमें जो डाउट्स आ रहे हैं उसको अभी सॉल्व करो। तो ज़्यादातर लोग सॉल्व कर ही रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो है कर उनको बस बताओ कौन सा क्वेश्चन है। 150 168 58 58 अच्छा ओके। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि px एक पॉलिनोमियल है 57 10 फिर पावर अलग अलग है ना, x की पावर 57 3x 10 माइनस 21 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 21। qx आपका एक फंक्शन है जो है px प्लस समेशन pjx j फ्रॉम 1 to 57 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, जहां पे pjx क्या है, jth डेरिवेटिव है px का। ओके अच्छा मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सेकेंड डेरिवेटिव मतलब फंक्शन है प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सेकेंड डेरिवेटिव अप टू 57th डेरिवेटिव, मतलब नया पॉलिनोमियल जनरेट किया इन्होंने। qx जो है नया पॉलिनोमियल px इटसेल्फ प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन अप टू 57th डेरिवेटिव। जो 57th डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, मैं पूछा इसका 57th टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो कितना आ जाएगा ये, नहीं जैसे एक बार करोगे 57 से इस टर्म को तो कहीं ना कहीं क्या होगा 57 फैक्टोरियल इस तरह से। ओके तो क्या कह रहा है, जैसे पूछ के आ तुमसे, देन द फंक्शन क्यू एडमिट्स नाइदर अ ग्लोबल मैक्सिमम नॉर अ ग्लोबल मिनिमम, अ ग्लोबल मैक्सिमम बट नॉट ग्लोबल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम बट नॉट ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल। ओके तो यहाँ पे तुम्हें डिसाइड करना है कि इस फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमा के बारे में क्या बोल सकते हो तुम। अरे ये कोई थ्योरम है तो थ्योरम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो तो 0 पे 21 इसकी वैल्यू होगी नहीं। एक्चुअली ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, व्हाट इज डिग्री ऑफ px, सो डिग्री ऑफ px आपका 57 है और qx की डिग्री कितनी होगी, अब ये और डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये बताओ मुझे, ये ग्लोबल मैक्सिमा को मेरे डेफिनेशन समझाओ
और ग्लोबल मिनिमम का डेफिनेशन समझाओ क्या होता है। एक ग्लोबल मैक्सिमम का क्या डेफिनेशन है? सर ग्लोबल मैक्सिमम सर कोई कहते हैं जैसे ग्लोबल मैक्सिमम कहते हैं इट इज द कैपेसिटी फॉर ऑल एक्स। हाँ, सो ऐसा हो कि अगर मान लो एक ग्लोबल मैक्सिमा है, सो जी ए इज मोर देन जी एक्स या मोर देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये भी आर पे ही बात कर रहा है। अगर बी पे ग्लोबल मिनिमा होगा, मान लो ये क्यू की बात कर रहा हूं मैं, जी की जगह क्यू ले लो, क्यू ले लो, क्यू की जगह दोनों, क्यू ऑफ बी लेस देन इक्वल टू क्यू ऑफ ए फॉर ऑल, मतलब क्यू ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तुम सिंपली सोचो, मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी qx, ये क्या होगा? एंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी qx, क्या आएगा? बोलो भाई। qx की लिमिट देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस देख कितना कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि px की डिग्री कितनी है? 57। qx की डिग्री क्या होगी? qx क्या है? px प्लस p डैश x प्लस p डबल डैश x एंड सो ऑन, p का 57 डेरिवेटिव। तो किसी फंक्शन में लीडिंग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडिंग टर्म मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री है। तो इसकी अगर qx में हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है? यही आया ना, सेम यही यही लीडिंग टर्म px की है। यही ओपन करोगे तो यही x की पावर 57 प्लस समथिंग, यही लीडिंग टर्म होगा। और ये और डिग्री पॉलिनोमियल है। तो बताओ भाई, x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी क्या आएगी qx की? लीडिंग टर्म ही डिसाइड करेगा। तो ये प्लस इंफिनिटी और ये, तो इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि x अगर बहुत लार्ज नंबर लूंगा ना, तो qx की वैल्यू बहुत लार्ज आएगी, और x की वैल्यू बहुत स्मॉल लेता हूं मैं, तो qx बहुत स्मॉल होगी। सो व्हाट इज द ग्लोबल मैक्सिमा, व्हाट इज द ग्लोबल मिनिमा? यस, नॉट, तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हाँ, ठीक है ना? एसिम्प्टोट की कंडीशन हो जाएगी ना? नहीं नहीं, एसिम्प्टोट तब होती है जब कोई यहाँ फाइनाइट नंबर हो। एसिम्प्टोट कब होता है? जब x टेंड्स टू a लेता, मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेता। यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ? प्लस इंफिनिटी, मतलब x की वैल्यू इंफिनिटी पे इंफिनिटी है, और माइनस, मतलब इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं रफली, किसकी ग्राफ? qx की या px की वैल्यू, तो एसिम्प्टोट नहीं है। एसिम्प्टोट के लिए कंडीशन यहाँ कोई कांस्टेंट फाइनाइट होनी चाहिए। ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा कि माइनस इंफिनिटी पे जो भी है, माइनस प्लस, रफली बना रहा हूँ, ठीक है ना? एग्जैक्ट नहीं बना रहा, रफली बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से ये इंफिनिटी पे जाएगी, माइनस इंफिनिटी पे जाएगी, इस तरह से। तो क्या लगता है इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है? ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा यूनिक होता है अगर एग्जिस्ट करेगा तो, ग्लोबल मिनिमा यूनिक अगर एग्जिस्ट करेगा तो। बट डू यू थिंक कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, मतलब उस पॉइंट पे बाकी पॉइंट के कंपैरिजन में हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू होगी? क्लियर हुआ कि नहीं तुम लोगों को? सीधा सीधा एक थ्योरम बता देता हूं मैं कि एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज नाइदर ग्लोबल मैक्सिमा नॉर ग्लोबल मिनिमा। खत्म, इसी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन कि एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल will have neither global maxima nor global minima. Why? Because odd डिग्री है, तो x जब इंफिनिटी पे जाएगी तो fx इंफिनिटी पे चली जाएगी, x जब माइनस इंफिनिटी पे आएगी तो माइनस, तो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं ना जिसपे हाईएस्ट वैल्यू अटेन होगी। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहां पे हाईएस्ट वैल्यू अटेन होगी, क्योंकि कोई बाउंड ही नहीं ना, अनबाउंडेड फंक्शन है। एक ये लॉजिक लो, अनबाउंडेड फंक्शन है ये, तो अनबाउंडेड फंक्शन में नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ग्लोबल की बात कर रहा हूं, नाइदर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो सकता है। मैं रफली ग्राफ बना रहा हूं कि बस ये दिखाने के लिए पीक कहां है, बीच में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो सकता है। तो यहां लोकल की बात ही नहीं किया इसने किसकी बात की है? ग्लोबल की। हर ऑप्शन में ग्लोबल की बात हो रही है। यही आपसे जानना चाह रहा है कि क्या आपको पता है कि नहीं पता है कि और डिग्री पॉलिनोमियल में कभी भी ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करेगी किसी भी और डिग्री पॉलिनोमियल में। ये 57 डिग्री का और डिग्री पॉलिनोमियल है, इसीलिए। क्लियर है भाई आदित्य? हाँ, और बाकी जो लोग नए हैं या पुराने भी नहीं कर रहे हैं सॉल्व कर लो।
क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है, टॉपिक वाइज एक बार कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लो, क्योंकि ईयर वाइज करोगे ना तो कई बार तो बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर आप सिलेबस से अवेयर नहीं हो पूरा, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे पहले असाइनमेंट चाहे नॉन पीवाई के पीवाई क्यू, तो कई बार क्या होता है जब सीधा ईयर वाइज करोगे तो कई बार कुछ बच्चे ऐसे जो डिसाइड ही नहीं कर पाते किस चैप्टर का है। तो उसके लिए पहले यूनिट वाइज थोड़े प्रैक्टिस कर लो असाइनमेंट जो तो पीवाई क्यू यूनिट वाइज। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ईयर वाइज सॉल्यूशन पीवाई क्यू का 9 to 11 में कुछ दिन बाद। अभी सिलेबस कंप्लीट होने वाला है वहां पे, 1 तारीख से पहले कंप्लीट हो जाएगा 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर के बाद पीवाई क्यू सॉल्यूशन स्टार्ट होगा 9 to 11 में। तो सब लोगों को 9 to 11 भी ज्वाइन करना होगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। इसमें सिलेबस चलता रहेगा जैसे चल रहा है, क्योंकि मुझे भी ना फरवरी तक ही सब कुछ करवाना है, उसके बाद मैं करवा नहीं सकता, तो मुझे उसके हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ नेक्स्ट बताओ। अच्छा एमएस ओपन करते हैं एक मिनट। इसमें कौन सा और भाई डाउट कौन सा 164 और क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस है कॉन्सेप्ट सीखना, रट्टा मारना नहीं कि तुम 10 लाख क्वेश्चन कर लिए अब उसी 10 लाख में एग्जाम में आएंगे, ऐसा नहीं है। हमें यह कि जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और गिवन क्या है, तो मुझे वहां से वहां तक पहुंचना कैसे है, वो यही सीखना है आपको क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे हर क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि और डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसमें ना ग्लोबल नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट है कि और डिग्री पॉलिनोमियल मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यही कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। अब इसी कॉन्सेप्ट पे नया क्वेश्चन फ्रेम कर देगा नए तरीके से, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था, आप यूज कर पाओगे वहां पे। चलिए तो f -1 इसका डोमेन है, ठीक है। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -1 to r, डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो क्या सेटिस्फाई कर रही है, f0 इज 0, ठीक। सो f0 0 है। अब कह रहा है सपोज देयर एग्जिस्ट m, कैपिटल M, मान लो एक ऐसा m एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे f' लेस देन इक्वल टू m टाइम मॉड x है, मतलब f' लेस देन इक्वल टू m टाइम मॉड x है, ठीक है, m कोई नंबर है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, then f' is continuous at 0, differentiable at 0, f into f' is differentiable at 0, f' square is differentiable at 0। ये MCQ है, सिंगल करेक्ट होगा। तो अब थ्योरेटिकली प्रूव कर सकते हैं हम लोग चाहे तो, है ना। इसको इधर बुला लो तो क्या आ जाएगा, इसको इधर बुला लोगे तो f' अपॉन मॉड x, और f0 0 भी है ना, ओके। f0 0 है, f' 0 नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो कई सारे तरीके हैं ऐसे तो। और आपको ये भी ध्यान रखना है आपके पास टाइम बहुत ज्यादा भी नहीं है, 5 महीने है अराउंड, और 5 महीने आप देख लो कितने घंटे रोज पढ़ते हो, तो उसके हिसाब से एक एस्टिमेट भी लगा सकते हो आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। कई लोग कहते हैं कि सर बहुत क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन कलेक्ट करके क्या करोगे, अब देखो कितने कर सकते हो आप, ये भी है। तो इसलिए पीवाईक्यू से इतनी ज्यादा है कि आप उसी को ढंग से कर लो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे। फिर टेस्ट में नॉन पीवाईक्यू होगा, मैं बोला ही, तो टेस्ट जो हमारा होगा उसमें पीवाईक्यू का भी टेस्ट होगा, वो बता के मैं लूंगा। जो पीवाईक्यू डिस्कशन होगा उससे पहले टेस्ट भी होगा, मतलब मान लो आज मैं पीवाईक्यू कराने वाला हूँ जिसका, तो वो सुबह उसका टेस्ट होगा, फिर उसका शाम में डिस्कशन कराऊंगा। वो इसलिए ताकि एक बार तुम्हें ही पता चल जाए कि उसमें क्या क्या तुम्हें आ रहा है, फिर शाम में उसी का डिस्कशन होगा। तो पीवाईक्यू का भी टेस्ट होगा जो मैं बता के लूंगा। बाकी जो 100 मॉक टेस्ट बोला है वो नॉन पीवाईक्यू होंगे सारे, उससे एटलीस्ट 100 से होंगे। वो तो मुझे पता है कैसे क्या करवाना है ना। तो चलो, तो ये -1 से 1 में एक डोमेन है, इसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f0 0 है। और जहां पे ऐसा हो रहा है तो कोई एक फंक्शन आप ऐसा ढूंढ लो जिसमें जो -1 से 1 में डिफाइंड डिफरेंशिएबल हो और इस तरह से हो कि f' इस तरह से हो, है ना। तो वैसे तो कुछ आसान सा एग्जांपल होगा तो सारे ट्रू हो जाएगा, नहीं, अगर आसान सा कोई एग्जांपल ले लेंगे सारे ट्रू हो जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एफ डैश एक्स को ओपन करूं, सो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो मॉड लेस देन इक्वल टू एम टाइम मॉड एक्स, यही ना। तो यहाँ से मॉड एफ एक्स जो एफ जीरो तो जीरो, ये एफ डैश एक्स का डेफिनेशन यूज किया मैंने अभी। अच्छा, लिमिट यहाँ होगा एक्स टेंस टू जीरो, ये ना। सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यूज करना पड़ेगा फिर, तो ऐसा रहेगा दिस, ओके। सो एफ एक्स अपॉन एक्स ही हो जाएगा नहीं, और ये लेस देन इक्वल टू एम टाइम। अच्छा, तो यहाँ पे फिर उससे अच्छा है कि कोई एक ऐसे एग्जांपल ही कंस्ट्रक्ट करके देख लो, मतलब ये भी अप्रोच लगा सकते हो, बट देख लो थोड़ा डिफरेंस। कौन सा कह रहा है कि यहाँ पे एफ डैश कॉन्टिन्यूअस है जीरो पे, एफ डैश डिफरेंशिएबल है जीरो पे, एम क्या है, एम पॉजिटिव है ना। तो यहाँ से एक चीज क्या समझ आ रहा तुम्हें कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एम टाइम मॉड एक्स से एम टाइम मॉड एक्स में है ना। तो कहीं ना कहीं एफ डैश जीरो अगर कोई नंबर आ गया है ना, मॉड एक्स ऐसे है, अगर यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लगा दो तो क्या हो जाएगा, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लगाए तो यहाँ से एक चीज तो ये समझ आ रहा है कि एक्स टेंस टू जीरो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, जीरो आएगा ये तो आ जाएगा। तो मैं वो सैंडविच थ्योरम से, तो एम तो पॉजिटिव है, तो एक तो ये है कि ठीक है एफ डैश एक्स की लिमिट जीरो पे जीरो होगी, वो तो ठीक है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि एफ डैश जीरो जीरो ही हो, क्या ऐसा जरूरी है? नहीं सर। सर वो इनइक्वालिटी में जीरो पुट किया तो वैसे ही होगा ना। इनइक्वालिटी में जीरो पुट किया, ओके। तो अगर हम एफ डैश, आप कह रहे हैं एक्स को एग्जैक्टली जीरो रख देते हैं ना? हाँ, ठीक है, तो नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वैसा भी पूछ रहा हूं मैं कि एफ डैश जीरो जीरो होना जरूरी है क्या। तो यहाँ पे अगर आप एफ डैश जीरो रखेंगे तो माइनस इससे ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लगाया हमने, तो एक वो आया। और एफ डैश जीरो यहाँ पे चेक करेंगे आप, माइनस मॉड एक्स से प्लस मॉड एक्स के बीच का फंक्शन है, नहीं एक्स टेंस टू जीरो पे जीरो है ना, तो कोई ना कोई एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन एग्जांपल हो जो सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे सिंपली अगर मैं एफ एक्स को अज्यूम करता हूँ, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इफ आई टेक एक्स स्क्वायर, इसलिए सेटिस्फाई करेगा इसको, डिफरेंशिएबल है, एफ जीरो जीरो है, एफ डैश एक्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2x, तो लेस देन इक्वल टू 2 टाइम मॉड x, अच्छा इक्वल टू ही हो जाएगा, तो m मेरा 2 आ जाएगा, है ना। तो m कोई 2 से ज्यादा नंबर ले सकते हैं हम लोग, तो चल जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हालांकि। तो एक्चुअली दिक्कत क्या है, इस एग्जांपल के लिए सारे ऑप्शन ट्रू मिलेंगे आपको, है ना। लेकिन मुझे कुछ ऐसा एग्जांपल है ना जो बाकी डिस्कार्ड हो जाए, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ए ऑप्शन ही ट्रू होना चाहिए ऐसे तो, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। एफ डबल डैश लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, अच्छा ये बताओ अगर बी ऑप्शन ट्रू हुआ तो ए भी ट्रू हो जाएगा, है ना। अगर बी ऑप्शन ट्रू होगा मान लो, तो ए भी तो ट्रू हो जाएगा ऑब्वियसली, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। और ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन लग रहा है, एमसीक्यू एमएसक्यू है, एमएसक्यू आई थिंक ना। तो अगर एमसीक्यू होगा तो ये 34 नंबर उस एग्जाम में है, सो 34 इज एमएसक्यू एक्चुअली, तो मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है ना। तो ए तो होगा ही, यहां से दिख जाएगा, ए तो हो जाएगा कि एफ डैश एक्स बाउंडेड फंक्शन है एम मॉड एक्स,
और चूंकि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। अच्छा ये है ना, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इनटू मॉड एक्स लिया तो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू कंसीडर x mod x, तो x mod x पहली बात फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है f00 है, यस, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर आप fx x mod x को आप ओपन करते हैं, so you will get x square when x is more than equal to 0 minus x square when x less than 0, and when you find f dash x, तो आपका आंसर आ जाएगा 2x when x more than 0 and minus 2x when x less than 0. So this is like 2 time mod x. Yes. So check कर लो ये एग्जांपल सुटेबल है. So सुटेबल के लिए क्या चाहिए? It should be defined on -1 to 1. है ना, पहला एग्जांपल में ये चेक करता, बट दिस इज वेरी ट्रिवियल एग्जांपल, सारे ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे. So मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल चाहिए जो, हाँ इस पे भी चारों हो जा रहा है. नहीं नहीं एक मिनट, चारों कैसे हो जा रहा है? डिफरेंशिएबल है ये 2 mod x, कहाँ हो जा रहा है? देखो ये डिफरेंशिएबल है. f into mod x लेंगे तो 2x के पावर अल्फा होगा. नहीं नहीं, तो ये फेल हो जाएगा ना. हाँ सर चेक करो, f डैश x तुम्हारा 2 टाइम mod x आ गया ना, दिस इज x mod x को डिफरेंशिएट करो, x स्क्वायर का 2x माइनस 2x, तो 2 mod x आ गया एक्चुअली, ये 2 कॉमन ले लो, तो x मोर देन 0 माइनस x, दिस 2 mod x आ गया. बस ये सेटिस्फाई कर रहा है ना. f डैश x यहाँ फाइंड करोगे तो क्या आएगा? तो f डैश x इसका है 2 mod x, 2 mod x लेस देन इक्वल टू यस, सो 3 इफ यू टेक इट्स वर्क. सो दिस एग्जांपल वर्क है ना, सो ये वर्क कर रहा है, तो इसके हिसाब से b आउट हो जाएगा. देख लो f डैश 2 mod x है, 2 mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. अब f इंटू एफ डैश चेक कर लो, तो यहाँ पे ठीक है कि f इंटू एफ डैश करोगे तो 2 इंटू मॉड, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ही आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, इस एग्जांपल के लिए ना. हाँ सॉरी x और मॉड x कितना x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब, तो ये ओके हो जाएगा, ये भी ओके हो जाएगा. तो मुझे कोई और एग्जांपल ढूंढना है जहाँ पे और ऑप्शन डिस्कार्ड. ठीक है, दिस इज गुड एग्जांपल. तो इसके बेस पे है ना एक ऑप्शन आउट हो गया, बाकी हमें चेक करना है. ऐसे मुझे क्या लग रहा है, f डिफरेंशिएबल है ना, तो चूंकि f साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको डिफरेंशिएबल बना ही देगा. यहां पे तुम्हारे स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो क्या होगा, f डैश x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू m स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा. f डैश x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू m स्क्वायर x स्क्वायर ना. और अगेन इफ यू सी, तो mod x हट गया ना इसमें, तो डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन हट गई. तो इसमें ACD क्या ऑप्शन करेक्ट दे रखा है? देखो ये mod x हट गया ना यहाँ से. सर ए सी एंड डी करेक्ट है. आंसर की में ACD हाँ, है. सर. ओके, तो इसका ये एक तरीका है थ्योरेटिकली प्रूफ करना, तो ये इससे बाकी ऑप्शन है ना करेक्ट आएगा, बिकॉज यहाँ पे f है ना, सो f चूंकि डिफरेंशिएबल है, सो f इंटू एफ डैश वो कहीं ना कहीं उसको डिफरेंशिएबल बना देगा इसके इस तरह के एग्जाम्पल में. तो और चेक कर लो कोई एग्जाम्पल जो इसको है ना, तो ये एक एग्जाम्पल है x स्क्वायर है, mod x विल नॉट फिट ऑन दिस एग्जाम्पल है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यही फिट बैठेगा. और -1 तुम और एग्जाम्पल ले सकते हो, यू कैन टेक लाइक x स्क्वायर mod x, इस तरीके से सोच सकते हो. तो अगर x स्क्वायर mod x के बारे में सोचूं तो क्या ये डिफरेंशिएबल है? यस. f डैश x इसका फाइंड करके देखो, या x क्यूब mod x ले लो चाहो तो, है ना. तो x क्यूब mod x लोगे तो वहां से कुछ मिल सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू है कि नहीं. हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज गुड एग्जांपल. तो इसके थ्रू बाकी ऑप्शन ट्रू ही आएगा एक्चुअली. सो ACD तो ट्रू ही आएगा. अब बाकी प्रूफ करने का रह गया, तो प्रूफ यहाँ से हम देख रहे हैं, देखो f डैश 0 0 है, ठीक है. So f dash is continuous but not differentiable. Okay. f into f dash डिफरेंशिएबल होगा, स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा. अच्छा, इफ यू वांट टू डू प्रूफ थ्योरेटिकली, तो उसके लिए क्या करोगे, डेफिनेशन से आ सकते हैं हम लोग. हो जाएगा, वहां से आ जाएगा एक्चुअली. सो हाँ,
तो उसमें डायरेक्ट का डिफरेंशियल होगा, तो एक डबल डेरिवेटिव आएगा। मतलब ये कैसे डिफरेंशिएबल, प्रोडक्ट को लगाना पड़ेगा ना तुम्हें। ऐसे बनाया f डैश का स्क्वायर प्लस f इनटू f डबल डेरिवेटिव x। हाँ, एफ डैश का स्क्वायर डिफरेंशिएबल है, यस, और इनटू तो प्लस एफ इनटू एफ डैश होगा ना, डबल डैश होगा, तुम ये कह रहे हो। तो एफ डिफरेंशिएबल है ना, तो वो उसको डिफरेंशिएबल बना देगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मॉडेक्स हिंट दे रहा है कि मॉडेक्स टाइप के फंक्शन के लिए सोचना है तुम्हें। डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तुम इसको चेक कर सकते हो एग्जांपल के थ्रू, है ना, तो वो आ जाएगा कि अदरवाइज तुम वो डेफिनेशन ट्राई कर सकते हो। डिफरेंशिएबिलिटी का क्या डेफिनेशन है, एफ डैश एक्स का जो डेफिनेशन, इस पे भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, जीरो पे ही चेक करना है ना, तुम्हें जैसे उसको भी तुम ट्राई कर सकते हो। सुने जैसे एफ डैश डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना, तो एफ डबल डैश जीरो ट्राई करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल तभी होगा। सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ डैश एच माइनस एफ डैश जीरो अपॉन एच। अब ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या एग्जिस्ट करेगी, एफ डैश जीरो तो जीरो हो जाएगी। सो लिमिट ये ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, तो ये होगा ना m टाइम मॉड x, और वो h अपॉन m टाइम, और मॉड h अपॉन h की लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, ये राइट हैंड लिमिट 1 आएगी, लेफ्ट हैंड माइनस 1 आएगी, उस तरीके से, है ना, तो उस तरीके से भी कुछ सोच सकते हो तुम इसमें। बट एनीवे एग्जांपल इज गुड वे टू थिंक, इस तरह सोच सकते हो। बट चूंकि एमएसक्यू है तो यू हैव टू थिंक केयरफुली एक्चुअली, बट रिलेटेड ऑप्शंस हैं ना सर जी। तो जैसे एमएसक्यू वाले क्वेश्चन में फिर 3 ऑप्शन चाहिए होंगे, जैसे अगर मैं 2 लगा के चला आया तो कुछ सही हो गलत होगा, मतलब आपको मार्क्स एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उस केस में, ठीक है। हाँ, मतलब ऑल करेक्ट चूज करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, 3 करेक्ट है, एग्जैक्टली 3 आपने चूज किया है जो करेक्ट है तभी मार्क्स मिलेंगे, अदर केसेस में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एमएसक्यू में, तो 0 मिलेंगे आपको। जब करेक्ट चूज करोगे तभी 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स तभी मिलेंगे, इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट पोर्शन रहता है, इसलिए एडवाइस दिया जाता है बच्चों को सबसे एंड में ट्राई करो, जो एमएसक्यू पोर्शन है वो सबसे एंड में करो आप सॉल्व, इस तरीके से। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया एमसीक्यू, ये एमए वाला खत्म हो गया। और कोई डाउट है एमए वाले में किसी को? हो गया। तो एमएस वाले में कुछ लोगों को डाउट है, देखो एमएस सर 60 ओके। ओके, सो ये तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो इसमें क्या डाउट है?
which of the following statement is are true? बोल रहा है 1 1 on 2, ठीक है ना? So how you check 1 1 and 1 2? The 1 1 means for distinct values of x you must get distinct. So definition of 1 1 क्या है? So 1 1 का definition है कि when x1 is different than x2 then fx1 must be different than fx2 for all x1 x2 belongs to, यहाँ पे जैसे है so 0,1 बोल दो इस तरीके से. So you see when you choose distinct rationals you will have output as distinct rationals between 0 1. When you choose distinct irrationals between 0 and 1 by 3, so when you choose x between 0 and 1 by 3 which is irrational है, ठीक है ना? तो आप देखो आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट इज मतलब फंक्शन वैल्यू इज x प्लस 2/3, तो आप फाइंड करो x प्लस 2/3, तो जो मोर देन हो जाएगी 2/3 लेस देन 1, इस तरीके से आ जाएगी. ओके, सो व्हेन यू टेक x between 0 and 1/3 irrational, so fx you will have between 2/3 and 1. When you choose x, चूंकि लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन विल ऑलवेज गिव यू डिस्टिंक्ट आउटपुट फॉर डिस्टिंक्ट x, है ना? x स्क्वायर जैसे क्वाड्रेटिक है इनमें, बट एक पॉजिटिव है तो इट विल गिव यू डिस्टिंक्ट आउटपुट फॉर डिस्टिंक्ट x. अब व्हेन यू चूज x between 1/3 and 1, so what is your output? x minus 1/3. so x minus 1/3 का रेंज होगा 0 to 2/3. जो x minus 1/3 है वो 0 से 2/3 में होगा, ठीक है, और वो 0 से 2/3 में होगा. This is the output of function. So check when x is 0 to 1/3. So for different values of x you will get different y or different value of function between 2/3 to 1. When you take x between 1/3 to 1, okay, so you will get different 0 to 2/3. So they are giving you distinct. So means no two x will give you same answer. So clear है कि नहीं, देख लो. So if you choose any two different values of x in the interval you will get different value of functions actually. So that means this function is 1 1 function. What is the definition of onto? So onto is कोडोमेन is given here. ये कोडोमेन है आपके पास. So कोडोमेन आपको दे रखा है 0 to 1, ठीक, और आपको रेंज डिसाइड करना है, ठीक है. तो आपको क्या डिसाइड करना है? रेंज. So again you see here range means what are the possible values of the function, set of all possible values of function. So when we choose x between 0 1 rational you will get x between 0 1 rational. So all numbers, all rational will map to the rationals between 0 and 1. When you choose x 0 to 1/3 irrationals you will get fx 2/3 to 1 irrationals. When you choose x between 1/3 to 1 irrational you will get function as 0 to 2/3. You take union. So here 2/3 to 1 union 0 to 2/3. So you will see 0 to 1 irrationals here and rationals are covered here. So in all अगर आप range देखोगे तो 0 to 1 आएगा. So codomain and range are equal. So definition क्या है? When codomain of function is equal to range of function then we call the function is onto function actually. तो जब कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा. सर ये आपने वो इंटरसेक्शन में कैसे लिया? कौन सा इंटरसेक्शन? ये सर नीचे वाला राइट, जस्ट नीचे से ये, हाँ ये सर ये कैसे लिया था? देखो ना x तुम्हारा x क्या है? 0 से 1/3 ना. यस सर. तो फंक्शन क्या है उस केस में आपका? fx क्या है? x plus 2/3. तो जब 2/3 यहाँ भी ऐड करो, यहाँ भी ऐड करो, यहाँ भी ऐड करो, क्या होगा? अच्छा सर समझ गया. सेम यहाँ पे किया मैंने कि जब x 1/3 से 1 में यहाँ फंक्शन x - 1/3, तो यहाँ भी 1/3 घटाओ, यहाँ भी घटाओ, यहाँ भी घटाओ, तीनों में घटाओ. अच्छा ओके सर. और किसी को डाउट है पूछो, क्वेश्चन पूछोगे तो और क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में, ठीक है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. अच्छा किनका डाउट था? ये क्लियर हुआ कि नहीं? किसने पूछा था? हाँ सर वो है. ठीक है ना. हाँ नेक्स्ट बताइए और कोई डाउट है तो. 75. 75 ओके.
Okay, so 75 question is f जो है तो आपका एक फंक्शन है जिसका डोमेन है 0 से 2 और कोडोमेन है r, और fx माइनस fy का मॉड x माइनस वाई की पावर 4/3 है, और 0 to 2 fx dx आपका क्या है 2/3 है। तो बताओ f of 1/k where k from 1 to 2019 क्या होगा? एक्चुअली इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करो तो क्या आंसर आएगा? सो यहां से fx माइनस fy मॉड है ना, और ये लेस देन इक्वल टू, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं मॉड x माइनस वाई से तो क्या होगा? यहां क्या बचेगा कोई बताओ मुझे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई मॉड x माइनस वाई, सो 1/3 आएगा। ओके ओके, नाउ इसको आप एक ही मॉड में लिख दो, दोनों को मिक्स करके एक ही मॉड में लिख देते हैं। सो इफ आई अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू y बोथ साइड, सो इफ आई अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू y बोथ साइड, सो x अप्रोचेस टू y मतलब x लाइज इन द नेबरहुड ऑफ y, तो y माइनस एप्सिलॉन टू y प्लस एप्सिलॉन के बीच x की वैल्यू होगी। सो f ऑफ x माइनस fy अपॉन x माइनस y का मॉड लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू y मॉड x माइनस y की पावर 1/3। अब मुझे कोई बताओ लेफ्ट साइड की लिमिट किसके इक्वल है? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस लिमिट? यस, इट इज एक्चुअली f डैश x, और यू कैन से f डैश y, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैं y में लिख रहा हूं, y टेंड्स टू x ले लेता हूं, सो यू कैन राइट f डैश y, सो आई कैन राइट y टेंड्स टू x, सो यहाँ मैं y टेंड्स टू x लिखता हूं। सो आपको है ना, सो ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन आपको याद है। सो f डैश a इज लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल एनसीईआरटी में यूज किया हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी क्लास 11th की जो बुक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर है, उसमें आप चेक करेंगे तो इस फॉर्मूले का नाम क्या दिया है? फर्स्ट प्रिंसिपल। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ function f at a. So in place of a I have y, you assume I have y, so I'm writing x tends to y or y tends to x, है ना। So I'm writing y tends to x, तो x का टर्म में f dash x हो गया। And again what is this? अच्छा ये मॉड भी लगा हुआ है। What is limit here? 0. So right side is limit 0. So f dash x is less than equal to 0 means what? मॉड है ना, तो अब मॉड की वैल्यू 0 से कम क्या नेगेटिव हो सकती है क्या? इससे क्या मतलब हुआ कि f डैश x हैज टू बी इक्वल टू 0, कोई ऑप्शन थोड़ी है दूसरा, लेस देन इक्वल टू 0 है, सो मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती ना, सो इट हैज टू बी 0। एंड मॉड x अगर 0 है इसका क्या मतलब हुआ? f डैश x अगर 0 है, सो व्हाट इज मीनिंग हियर? व्हाट कैन यू से अबाउट फंक्शन? Yes, it is a constant function now. So fx is a constant function actually. अब fx एक constant function है, तो उस केस में अब आप इसको यूज करो, use this। तो ये इनइक्वालिटी क्यों दिया? यहां से प्रूव हो गया कि fx is a constant function। अब आपको fx constant function है, अब यहाँ पे fx k रख दो आप, तो 0 to 2 k टाइम dx 2/3। तो बताइए यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3. So k is 1/3. So now you have a function. So you got your function as 1/3. अब f of 1/k, k from 1 to 19. This is a constant function. It does not depend on k. So this equals summation 1/3, है ना। k पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, constant function है ना। This summation k from 1 to 2019। तो इसको ऐड करेंगे कितनी बार? इसका आंसर क्या आएगा?
बोलो भाई 1/3 को ऐड करो 2019 टाइम्स 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितनी बार 2019 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 2019 अपॉन 3 ना, यस सर। यही आएगा। हाँ दिस इज द आंसर। आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो कितना आएगा देख लो 673, सो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो इस तरह का जो भी कॉन्सेप्ट हो जाना है डेफिनेशन, सो डेफिनेशन दिस सर 94। ओके 94। देखिए सो 94 क्वेश्चन कह रहा है f इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 to 2 इंटरवल, डोमेन 0 to 2 है। एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि x स्क्वायर से x प्लस 2 e raised to power x ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ t dt, this greatest integer less than equal to t, then value of the derivative of f at x is equal to 1, क्या आंसर आएगा? नो प्रॉब्लम। तो आप लोग हाँ सर जो पिछले क्वेश्चन में था तो सबमिशन 2019 तक की था जो, हाँ सर वो कैसे किया, वो तो नंबर ऐड हो जाएगा। अरे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 2019 टाइम तो कितना होगा? पता नहीं सर ये रूल कैसे होगा। अरे पागल हो लोग क्या? देखो अगर तुम मुझे बताओ 1 + 1 + 1 एक को ऐड कर रहे हैं 2019 टाइम, कितना होगा? 1 + 1 + 1 ये देखो यहाँ पे क्या है समेशन 1/3 k फ्रॉम 1 to 2019 ना, तो यहाँ k तो है ही नहीं ना यहाँ पे, सर के हमारे वो जो नीचे है 1 से 2019 तक ना। सर। हाँ तो पहले तो आपको इस नोटेशन समझना पड़ेगा, आपको नोटेशन क्लियर नहीं है। k फ्रॉम 1 to 2019 1/3, इसको जरा ओपन करो, इसका क्या मतलब है? ओपन करो इसको, समेशन को खोलो। सर 1/1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/। अरे 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 कैसे 1/1 कैसे हो गया? यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है? सर ये क्या लिखा 1/k लिखा है सर? 1/3 है, k कहाँ है? सॉरी सर 3 लिखा है सर। यहाँ भी 3 है 1/3। fx हमारा k था। अच्छा सॉरी, एक तो मैं नोटेशन थोड़ा ठीक करता हूँ, मतलब वो मैंने k लिखा कांस्टेंट के लिए, यहाँ कोइंसिडेंटली यहाँ भी इसने k यूज कर लिया है, तो ठीक है वो मुझे थोड़ा सा नोटेशन को ठीक करना चाहिए, तो मैं c लिख देता हूँ, कांस्टेंट है ना, तो एक्चुअली तुम रिलेट कर लिए इसकी को उसके के साथ ना, तो इसीलिए वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना। मतलब मैं पे तो ठीक किया हूँ पर वो नोटेशन कॉमन इसलिए नहीं लिखते कई बार कि हालांकि यहाँ पे k का मीनिंग अलग है, वहाँ k का मीनिंग अलग है, ठीक है, तो वो c बोल दो उसको, तो यहाँ मैं c लिख देता हूँ, तो ये c तुम्हारा 1/3 हो गया, तो fx इज 1/3, ठीक है ना। सो ये वाला k और इस वाले k का कोई रिलेशन नहीं है, हालांकि वो मैं जस्ट कांस्टेंट फंक्शन के लिए k लिखा था। सो fx इज c एक्चुअली, ठीक है ना, मतलब तुम कुछ भी लिख लो a b c d e f g h समथिंग, तो k भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो कई बार है ना समझने में कंफ्यूजन हो गया, तो fx इज c एक्चुअली, c इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ c को इंटीग्रेट करोगे c की वैल्यू 1/3 आ गई, उसकी वैल्यू रख दो, तो fx इज 1/3, दिस इज योर फंक्शन एक्चुअली। अब यहाँ f हमें x से मतलब ही नहीं है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है ना ये, तो 1/3 का समेशन 1 से 2019 तक, ठीक है ना, तो 1/3 प्लस 1/3 इस तरह चल रहा है, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो ये था जस्ट 1/3 को ऐड करना है 2019 टाइम, तो ये आ गया 2019/3 जो भी सम आया था, ठीक है, हो गया।
नहीं ठीक है, ऐसे पूछ लेना चाहिए, कई बार ना कंफ्यूजन रहता है। आओ इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हालांकि इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है, इसमें अभी रख दिया है, तो इंटीग्रल अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब जो भी डाउट रह गया आपका, अभी हमें 2 ही असाइनमेंट डिस्कस किए, 3 और असाइनमेंट जो आप लोगों ने ट्राई तो किए होंगे बहुत लोगों ने, डाउट नहीं हुआ, डाउट 6 to 7 में डाउट क्लियर करो। 5 असाइनमेंट मैंने ग्रुप में भेजा था, ऐसे और भी 10-12 असाइनमेंट ड्राइव ऑलरेडी पड़े होंगे, दूसरे जगह, दूसरे बुक्स के, दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चंस, या ऐसे ही नॉन PYQ असाइनमेंट्स। देखो भाई, तो आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हो किसी फंक्शन को, बताओ। सर उसमें t की जगह x plus 2 डाल देना, f dash x equals to e की पावर x, get your integer x plus 2 minus e की पावर x y into 2x। सो हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला लिखा था, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, है ना। तो ये आपको याद होगा कि gx hx इसकी लिमिट है, और यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन है। अच्छा, लेकिन 2 वेरिएबल का फंक्शन है ना ये, तो यहाँ पे x और t दोनों हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन है f ऑफ x और t दोनों में है, तो क्या करते हो, यहाँ पे dt है ना ये, हाँ dx को इंटीग्रेशन के अंदर ले जाएंगे। हाँ, तो एक तो हो गया gx to hx। सो यहाँ पे एक्चुअली अब ये पार्शियली डिफरेंशिएट हो जाएगा, f फंक्शन पहले x के रेस्पेक्ट में, ये तो आपका dt रहेगा। अब आगे प्लस, अब उसके बाद जो बाकी, एक्चुअली इसमें 2 तरह का केस है। जब ये सिंगल वेरिएबल सिर्फ t में होता तो ये वाला टर्म नहीं आता एक्चुअली, ठीक है। आगे क्या होगा, तो अब होगा f ऑफ x कॉमा t के जगह रखेंगे आप hx इंटू h डैश x माइनस ये फॉर्मूला लिखा रहा हूं, अभी आप याद रखना, आगे मैं फिर यूज करूंगा इसको, थ्योरी में कराऊंगा। सो f ऑफ x t के जगह आप रखेंगे gx इंटू g डैश x, ये चीज है एक्चुअली, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला यूज कीजिए, हो जाएगा सॉल्व। आपका fx t की जगह e की पावर x ग्रेटेस्ट फंक्शन होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, फिर उसको हम ब्रेक कर लेंगे अभी। और यहाँ पे ये तो इजीली पुट हो जाएगा, चलो देखो करके देखते हैं सॉल्व। तो क्या होगा, अगर मैं f डैश x लिख रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पहला तो ऐसे ही रहेगा, तो जो भी है x स्क्वायर टू x प्लस 2, इसको आप डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर कोई कांस्टेंट टाइम x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के सॉरी डिफरेंशिएशन e की पावर kx, पावर में kx है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये मैं ये टर्म लिख रहा हूं, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो k टाइम, हाँ ये बाहर आ गया, e की पावर x इंटू ये कांस्टेंट, क्योंकि ग्रेटेस्ट फंक्शन है कांस्टेंट जैसा ही है यहाँ पे अभी, तो dt ग्रेटेस्ट फंक्शन एक्चुअली। अब प्लस आगे यहाँ कहा है कि जो t था ना, जो t है उसके प्लेस पे आप अपर लिमिट रखो और इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करो। तो t के प्लेस पे तो e की पावर x, t के प्लेस पे अपर लिमिट रखो और उसका डिफरेंशिएशन, तो 1 हो गया, माइनस इसी फंक्शन में t के प्लेस पे लोअर लिमिट रखो एंड इनटू इसका डिफरेंशिएशन। सो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा इनटू में 2x, ठीक। तो यहां तक तो ओके है, बस प्रॉब्लम अब यहां पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या देखना है कि आपसे क्या पूछा है इन्होंने, आपको किस पॉइंट पे पूछा है डेरिवेटिव करना, x को 1 रख देते हैं।
तो f डैश 1, तो क्या बनेगा ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 2 3, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t e की पावर, क्योंकि x का काम तो ऐसे खत्म ही हो गया ना, अभी अगर आप या बाद में पुट करोगे तो भी चलेगा, तो हमें क्या ही करना है x के साथ, है ना। ठीक है, पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो e की पावर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t dt, ठीक है, प्लस x को तुम पुट कर लो 1, तो 1 रखोगे तो यहाँ e की पावर 1, 1 प्लस 2 3 की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो आपकी क्या रहेगी, e की पावर क्या रहेगी 3 रह जाएगी, है ना, 1 इंटू 3, सो 3 माइनस e की पावर कितना 1 रखेंगे ना, तो e की पावर 1 और 2x है तो 2 ये रहेगा, 2e रह जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन करना रह गया, कोई बात नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपको पता है ना इंटीग्रेशन कैसे होता है, क्या करते हो आप, इंटीग्रेबल फंक्शन तो है नहीं ये, तो हमें इसको इंटरवल्स में ब्रेक करना होता है जहां पे ये कॉन्टिन्यूअस है ना। तो लाइक कहने का मतलब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, मतलब इसके टर्निंग पॉइंट्स क्या है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं इस फंक्शन में, डिफरेंशिएबल तो है नहीं, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इंटीजर्स पे ना, तो इंटीजर्स पे ब्रेक कर देंगे इसको हम लोग, तो हम लोग इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं इस तरह का फंक्शन को, तो हम इसको इंटीजर ब्रेक करेंगे 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 3 था ना, तो 1 से 2, 2 से 3, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, e की पावर क्यूब माइनस 2e है। अब समझो आप, जब x की वैल्यू, जब t की वैल्यू 1 से 2 के बीच है, ठीक, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू एट t क्या आएगी, तो ये 1 e की पावर 1 यही रहेगी dt। ऐसे ही जब t की वैल्यू 2 to 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 2e की पावर 2 dt, बाकी ये ऑलरेडी है यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बताइए क्या आंसर आएगा। तो ये तो कांस्टेंट है e बाहर, तो e आएगा यहाँ से, ये 2e स्क्वायर कांस्टेंट है, तो dt t 3 माइनस 2, तो ये 2e स्क्वायर प्लस e की पावर 3, e की पावर 3 है माइनस 2e, तो फाइनल सिंप्लीफाई कर लीजिए, e क्यूब प्लस 2e स्क्वायर और e माइनस 2e माइनस e, यही आंसर होना चाहिए, देख लो। सो आंसर हमारा आया है e क्यूब प्लस 2e स्क्वायर माइनस e क्यूब प्लस 2e स्क्वायर माइनस e, पहला ऑप्शन ही आ गया। चेक कर लो जी, जिनका डाउट है देखो क्लियर हुआ कि नहीं, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ सर ठीक है, मैं वो पहला वाला टाइम नहीं लिखा था। अच्छा ठीक है। तो देखो ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला मैं कब यूज किया, ये फंक्शन ये तब यूज करते हैं जब यहाँ 2 वेरिएबल फंक्शन हो। इसी का दूसरा फॉर्म क्या है, दूसरा फॉर्म ये है d अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन gx to hx ft dt। so note this point, this is a function of single t, there is no x here, तो यहाँ कोई x नहीं है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए ये वाला टर्म नहीं आता है। अगर दिस इज जस्ट फंक्शन ऑफ t, सो हमारे केस में क्या था, t और x दोनों था यहाँ पे, इट वाज e की पावर x ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ t, बोथ वाज देयर, सो यहाँ पे ft जस्ट एक ही है ना, तो जब इसको आप डिफरेंशिएट, दिस इज जस्ट, तो फर्स्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 0 हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो x हेयर। तो यहां से आ जाता है कि जस्ट t के प्लेस पे आप hx रखो इनटू h डैश x माइनस t के प्लेस पे gx रखो इनटू g डैश x। सो ये आपके पास आंसर आ गया। सो ये कब यूज करेंगे, तो दे जस्ट अ फंक्शन ऑफ t ओनली। यहाँ पे ये कब यूज करेंगे, फंक्शन ऑफ x t बोथ, तो x भी है तो यू हैव टू शिफ्ट दिस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट इनसाइड द इंटीग्रेशन। सो डेल क्यों लिखा, पार्शियल डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि 2 वेरिएबल का फंक्शन है ना, इसीलिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 76 7 6 ओके
तो ये वाला। ठीक है, देखिए सो यही क्वेश्चन है ना, ठीक है ना। यस सर। हाँ, सो फॉर एनी रियल नंबर y दिस बॉक्स y इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू y एंड लेट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल पार्ट इज y माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y। सो n 1 2 3 है, अब आपको दे रखा है sin x अपॉन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका ये f2nx है, f2n माइनस 1, तो n ऑड है, मतलब इंडेक्स यहाँ ऑड है और यहाँ इंडेक्स इवन है, तो इस तरह के ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज एफ के एक्स के फ्रॉम 1 to 100, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करो, यू जस्ट थिंक ऑफ, क्योंकि यहाँ n का कोई रोल तो है नहीं इसमें, यहाँ भी n का कोई रोल नहीं है, तो मतलब जितने भी इवन होंगे सबके लिए कॉमन आंसर आएगा और जितने भी ऑड होंगे सबके लिए कॉमन आंसर आएगा, राइट। तो मेरा मतलब ये है, पेयर में नॉर्मल बन जाएगा। अच्छा तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम, सम कर दूं? तो साइन एक्स बाई एक्स। हाँ अच्छा ओके, तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि f2nx प्लस f2n माइनस 1x ऐड कर दे इसको, तो आप यहां से देखो जरा ध्यान से, इसी को इधर भेज दो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y, इसको उधर भेज दोगे ना तो क्या बन जाएगा y, ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहां से जस्ट अगर आप ऐड कर दिए f2n प्लस 2n, दोनों फंक्शन को ऐड कर दिया, सो दिस प्लस दिस दोनों मिलके जस्ट बन जाएगा sin x अपॉन x नॉर्मल फंक्शन। कब? जब x नॉन जीरो है और कब? जब x जीरो है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, x टेंड्स टू जीरो पे लिमिट लगानी है। चलो इस पे आप लिमिट x टेंड्स टू जीरो अप्लाई कर लो। सो आप जब x टेंड्स टू जीरो अप्लाई करोगे यहाँ पे, सो लिमिट x टेंड्स टू जीरो इस फंक्शन में अप्लाई कर लो, f2n x प्लस f2n माइनस 1x, कितना आ जाएगा जी, x टेंड्स टू जीरो का मतलब x इज नॉन जीरो, ठीक, तो x नॉन जीरो में वैल्यू क्या आई फंक्शन की, तो ये आपका जस्ट 1 आ गया। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो मतलब एक ऑड एक इवन कॉन्जिक्यूटिव ना, मतलब f1 प्लस f2, कहने का मतलब ये है कि f1 प्लस f2 बराबर 1, f3 प्लस f4 बराबर 1, ऐसा चल रहा है, f5 प्लस f6 बराबर 1, ऐसे करके कॉन्जिक्यूटिव है ना, ये ऑड पहले आएगा, n को अगर मैं मान लो 1 रखता हूँ तो ये 1 2, f1 प्लस f2 फंक्शन का सम 1 है, f3 प्लस f4 इज 1, f5 प्लस f6 इज 1, सो ऑन। तो यहाँ क्या पूछा गया आपसे, ये क्या है, खोल के ओपन करो इसको, f1 प्लस f2, मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ, अप टू f100, राइट। तो देखो कितने पेयर बनेंगे, एक फिर दो, कितने पेयर बनेंगे 50, सो कंसेक्यूटिव नंबर के 50 पेयर्स होंगे आपके पास, f1 प्लस f2, f3 प्लस f4, f है ना, इस तरीके से। तो ये यहाँ से f99 प्लस f100, सो देयर आर 50 पेयर, तो बस सबका सम 1 है, तो यू आर एडिंग 1 प्लस 1 प्लस 1 हाउ मेनी टाइम्स, 50 टाइम्स, तो ठीक है, तो आपका आंसर 50 आ गया। ये सब अप्रोच आपको समझ आ रहा, अच्छा यहाँ पे है ना, तो यहाँ से एक हिंट है, अदरवाइज मैं वैसे भी सोचता तो बाद में फिर है ना एक एक करके फिर 1 ही दिख जाता, मैं फिर भी वैसे होता। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, सर एक क्वेश्चन था जी सर, अगर दो कर्व इंटरसेक्ट करा तो इंटरसेक्ट कितना पॉइंट पे कर रहा है, इसका कोई जनरल फॉर्मूला है? नहीं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि लाइक fx इज इक्वल टू gx है, सो यू कैन मेक ग्राफ ऑफ fx एंड ग्राफ ऑफ gx सेपरेटली, देन देखो कितनी बार कट कर रहा है। दूसरा अप्रोच है
you consider a new function hx is equal to fx minus gx, then you just find the number of solution of hx, that is fx minus gx. तो जितने पॉइंट पे वो जीरो हो रहा है उतने पॉइंट पे वो इक्वल है, तो कोई पर्टिकुलर नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा. सो आप लाइक यू कैन गिव मी सम क्वेश्चन देन आई विल टेल यू सम, है ना, ये इस तरीके से होगा. तो ये प्रैक्टिस करके आपको समझ आएगा कि इस क्वेश्चन में ये अप्रोच है, इसमें ये अप्रोच है, इस तरीके से. सर एक बार क्वेश्चन 99 देखिए. 99 ओके. So x real number है, the curve y is equal to x square intersect the curve y work x sin x plus cos x at exactly n point, then n is, बताओ भाई what you can do. So what is derivative of this function? Let's say you find derivative of this function. आप ट्राई कर सकते हो, you can try to find the ग्राफ ऑफ बोथ. ये तो ग्राफ बना लो, या फिर तो एक रफली यू कैन ग्राफ मेक द ग्राफ ऑफ दिस. आप इसका भी ग्राफ बना सकते हो. यू कैन टेक एटलीस्ट आइडिया ऑफ द ग्राफ एंड देन देख लो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है. सर इसको वैसे भी कर सकते हैं, इसको एक को f मान ले, एक को g मान ले, हाँ और फिर एक नया फंक्शन h मान ले f माइनस g और उसके रूट्स निकाल लेते हैं. हाँ वही बात, उससे भी वही हो जाएगा, सेम ही है. सो वी मे ट्राई दैट वे. तो आपको सॉल्व करके ना यू हैव टू एक्सपेरिमेंट कि लाइक कौन सा इजी वे है, जैसे वो भी हो जाएगा, उससे भी कर लेंगे जैसे भी. तो आप ट्राई, जब व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग ना यू विल गेट द आइडिया, अच्छा ऐसे हो सकता है, मान लो वो लेंदी वाला दूसरा अप्रोच ट्राई करके देखो. तो यही सीखना है घर पे आपको, सो दैट एग्जाम में ज्यादा टाइम न लगे ना. सो जैसे ये है, सो एक अप्रोच है कि दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाओ. दूसरा अप्रोच जैसे मैंने बताया कि ठीक है डिफरेंस ले लो, सो x square minus x sin x minus cos x like this. So you find h dash x. So क्या हो गया 2x, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो x cos x, मतलब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आप देख लो, माइनस साइन x, cos का माइनस साइन तो प्लस साइन x, तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल हैव x कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस cos x. ठीक, तो यहाँ से क्या पता चला. So when you put h dash x equal to 0, so ये तो कभी 0 होगा नहीं क्योंकि cos x has maximum value 1, तो 2 minus cos x is always positive number, तो x 0 होगा. So means there is just one critical point. मतलब क्या किया मैंने, so I have considered, suppose this is fx and this is gx, है ना. So you take this is fx and this is gx. So I took hx as fx माइनस जी एक्स. देन हमने क्या किया, तो मुझे चेक करना है इन दोनों में कितने कॉमन पॉइंट है. सो मीन्स आई हैव टू सी कि एच एक्स की वैल्यू 0 कितनी बार हो सकती है. तो हमारे पास अभी क्या मिला है, मुझे एच डैश एक्स मैंने निकाले हैं, ठीक है ना. तो एच डैश एक्स एक बार 0 है जस्ट, तो रफली इसका ग्राफ बना सकते हैं हम लोग. और इसका क्या मतलब है, अच्छा तुम आगे अगर सोचो साइंस स्कीम में तुम देख सकते हो, हाँ मिनिमा. ओके, सो यू कैन डू वन थिंग, डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हो. तो यू कैन डिफरेंशिएट वंस मोर, है ना. तो ये 2 माइनस cos x, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो, और प्लस में x एज इट इज, तो cos x का माइनस साइन x. ठीक है, तो आपने इसको x को 0 रख दो, तो h डबल डैश 0 इफ यू चेक, तो ये तो 0 हो गया, cos 0 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स मिनिमा मिलेगा. ओके, सो मीन्स 0 पे मिनिमा है, तो इसका मतलब ग्राफ रफली कैसा होगा hx का, अप्रोक्सीमेटली. अच्छा व्हाट इज द h0, क्वेश्चन इज दिस. तो व्हाट इज h0 फ्रॉम हियर, h0 क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ h एट 0, पुट करो 0, 0 नहीं होगा, -1 है ना, cos x है ना, -1 है. सो मीन 0 पे, और ये फंक्शन क्या हो रहा है, इस पे मिनिमा है. अगर मैं साइन स्कीम भी बनाता
तो ऐसा होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ रहा होता है ना, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। अगर तुम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, क्या करते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया साइन स्कीम एट एफ डैश एक्स, सो व्हेन एक्स लेस देन 0 तुम लोगे तो योर एफ डैश एक्स विल बी, यहां से भी चेक कर सकते हो, व्हेन यू टेक एक्स नेगेटिव, मैं साइन स्कीम अगर बनाया होता इंस्टेड ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो क्या होता, देखो व्हेन यू टेक एक्स नेगेटिव यू विल गेट नेगेटिव आंसर, क्योंकि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, व्हेन यू टेक एक्स पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेज कि माइनस इंफिनिटी से 0 इंटरवल में h फंक्शन इज डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग, एंड 0 टू इंफिनिटी में दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अच्छा, इफ यू सी this is even function, so x tends to minus infinity, still it will go to infinity, x tends to plus infinity, still it will go to infinity. So how many point you get where hx is 0? How many point you have? 2 points where hx is 0. There are 2 points where hx is 0. ये 0 क्यों आया था? h dash को 0 पुट किया था, means there is one critical point of h, मतलब ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे and that tangent will come parallel to x axis. इसका मतलब ये होता है कि जहां पर टेंजेंट एक्सिस से पैरेलल है, जैसे कितने पॉइंट हैं तो ऐसे कितने, एक ही पॉइंट है, बट ग्राफ बनाया हमने तो ये hx का ग्राफ है, x वर्सेस hx, सो hx इज 0 एट 2 पॉइंट, मतलब ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो hx इज 0 एट 2 पॉइंट्स एंड hx 0 मींस fx इज इक्वल टू gx एट 2 पॉइंट। ये भी एक अप्रोच हो गया। So this way you can do ना, take a difference and then एक ये अप्रोच है। वैसे भी ट्राई कर सकते थे, we can also try other way. Other way is x स्क्वायर का ग्राफ बनाना इजी है, ओके, इसका ग्राफ बनाने का कोशिश कर सकते हैं हम लोग। कैसे ग्राफ बनाएंगे? सिमिलर वे में। सो आई विल अज्यूम दिस एज gx है, तो g डैश x निकालो, 0 पुट करो, फिर उससे क्रिटिकल पॉइंट g का ग्राफ अलग बनाओ, h का अलग बनाओ, देन यू सी द कॉमन पॉइंट। तो दूसरा मेथड है वो कि ऐसे पॉइंट जहां पे वो ग्राफ मैच करेगा, समझ आ रहा ना? तो यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट दैट आल्सो कि उसका सेपरेट ग्राफ बनाओ, इसका सेपरेट, तो ऐसा हो सकता है कि लाइक द ग्राफ विल मीट एट 2 पॉइंट, मे भी ऐसा कुछ है ना। ये तो एक्स स्क्वायर का हो गया ग्राफ, अब उसका ग्राफ बनाओगे तो हो सकता है ना रफली, अब यू कैन ट्राई कि कैसा होगा। सो ये जैसे fx का है, fx बराबर एक्स स्क्वायर, अब x sin x cos का ग्राफ बना के देखो कैसा आता है। सो है ना, सो हो सकता है ये 2 बार कट कर रहा हूँ इस तरह से कुछ रफली, सो ये कितनी बार कट करेगा, मतलब मान लो मैं ऐसे रफली ग्राफ बना रहा हूँ, so you may find it will cut at twice, इस तरीके से कुछ ये है। तो चेक करना पड़ेगा कि ग्राफ बना के कैसा ग्राफ आता है उसका ना, इस तरीके कुछ होगा, देखना पड़ेगा क्या एक्स स्क्वायर एक्स ऐसा है ना, तो लीनियर टाइप का है, आई थिंक मे भी ऐसा होगा कि इस तरीके से कुछ ऐसा कट करेगा, मतलब 2 बार कट करेगा कहीं ना कहीं रफली, यू हैव टू सी, तो ग्राफ बना के पता चलेगा कैसा आएगा। ऐसा साइन एक्स भी तो है, तो ये ऐसे ही होगा ना, इस तरह से कुछ आएगा, तो देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये मतलब इट विल कट एट 2 पॉइंट। दूसरा अप्रोच ये भी है, तो उसके लिए मुझे ग्राफ का आइडिया पर लेना पड़ेगा कि कैसा है। जैसे अभी मैंने h के ग्राफ बनाए जिस लॉजिक से, विद द सेम लॉजिक यू कैन आल्सो ट्राई टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस, उससे भी एक आइडिया मिल सकता है। नेक्स्ट बताइए। अच्छा, एमए वाले में आपकी आवाज एक्चुअली कट के आ रही है, तो चैट में लिख सकते हो आप। नेटवर्क का थोड़ा इशू। हाँ राइट, तो जैम एमए में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 154। अच्छा, ये भी डाउट क्लास में डिस्कस कर रहा था इसको, तो ये आदित्य सॉल्व करके भेज देगा, उसको समझ आया है ना। ओके इसका आंसर क्या है एक्चुअली? मतलब मैंने भी सॉल्व किया है, ग्राफिकल मेथड से करना है क्या? आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, किया तो वो, हाँ ग्राफिकल मेथड से किया तो वो इजीली हो गया, बट थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करना है सर?
इसमें आंसर क्या है आपका? 18 आया, मतलब वो सर्कल ड्रॉ करके। हाँ, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू हैव वेयर बोथ आर डिसकंटिन्यूअस? 18 अच्छा 1 8, ओके। तो सर्कल अगर आप ड्रॉ करोगे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हम लोग जब कैलकुलेशन करे तो जीरो आ रही थी ना। हाँ उसमें देखना पड़ेगा क्या है एक्चुअली, मतलब ये जो एक्स, सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1 2 3 ऐसे लेके 3 सर्कल्स एंड वाई स्क्वायर का 1 2 3 ऐसे लेके मैंने डाला। मतलब ये है, पहले तो मैं बताया था, अच्छा मैं तुम्हें वो बताया था ना कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 से 1 में होगा तो क्या होगा, है ना, 1 से 2 में क्या होगा, 2 से 3 में क्या होगा, बट एक्चुअली 1 पे एग्जैक्टली क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 से लेस है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, है ना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 जब अप्रोच करेगा, मतलब 10 पॉइंट पे चेक करके देखो। अच्छा ऑफिशियल आंसर की में कितना है, 18 है? हाँ सर। अच्छा, क्योंकि आंसर तो मुझे याद है नहीं, सो वी कैन ट्राई। तो इसको जो मैं बता रहा था उस समय कि 0 से 1 में अगर लेंगे तो दिस फंक्शन विल बी गिव यू 0 एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 2 लोगे तो दिस फंक्शन विल बिकम 1, 2 से 3 में दिस विल बिकम 2, 3 से 4 में 3, ये तो ठीक है। लेकिन मुझे कॉन्टिन्यू फंक्शन आया ना, अब तुम्हें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो व्हाट इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ तो वैसे ही सोचना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट विच पॉइंट्स, तो ये एक्चुअली जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो 0 पे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, तो 0 पे आई थिंक कंटिन्यूअस हो जाएगा, 0 0 पे ओरिजिन पे, है ना, ओरिजिन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, क्योंकि दिस विल बिकम एग्जैक्टली 0, दिस विल आल्सो बिकम एग्जैक्टली 0 एट 1, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, ओके, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3, तो इन पॉइंट्स पे प्रॉब्लम आएगी तुम्हारी, तो देखना, क्योंकि तुमने मैंने फंक्शन लिखा था, अब मैंने ये देखा था कि उस पॉइंट पे ठीक है, बट यू हैव टू सी दैट पॉइंट कि वैसे पॉइंट जहां पे ये इंटीजर हो जा रहा है और ये भी इंटीजर हो जा रहा है, जैसे वाई स्क्वायर के रेंज क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 में है ना, तो फिर भी वाई स्क्वायर भी तो, वाई स्क्वायर का रेंज क्या होगा, 0 to 4 ही होगा, ये ना, सर्कल बना के देखो, तो सर्कल है ग्राफ में अगर तुम देखोगे तो वाई की एक्सिस कहां तक जा रहा है, वाई एक्सिस, वाई 0 to 2 होगी ना, तो वाई स्क्वायर 0 to 4 ही होगा, वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स है सर। हाँ, तो मतलब एटलीस्ट यही ना, सो व्हेन वाई स्क्वायर इज 0 तो 0 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, बाकी पॉइंट देखना, व्हेन वाई स्क्वायर इज 1 तो वाई स्क्वायर 1 है, तो यहाँ वाई स्क्वायर 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर तुम्हारा, तो उससे कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है एक्चुअली, तो वैसे पॉइंट्स, हाँ इस अप्रोच ठीक है, सो यू टेक दोज पॉइंट वेयर वाई स्क्वायर इज इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोथ आर इंटीजर, सो हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर जहां पे वाई स्क्वायर भी इंटीजर है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी इंटीजर है, सो इंटीजर पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, सो यू चेक दोज पॉइंट्स वेयर एक्स, हाँ तो ठीक है, दिस इज गुड अप्रोच, इज फाइन, कि आपको देखना है कि दो ही आएंगे ना, कितने आएंगे, दो ही आएंगे ना, वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स से सिर्फ होंगे जहाँ पे दोनों इंटीजर भी हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में टेक वैल्यू 0 1 2 3, ठीक, 4 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, एंड वाई स्क्वायर विल ऑल्सो हैव 0 1 2 3, ठीक, तो जब वाई स्क्वायर 0 है, तो वाई स्क्वायर 0 है तो उस केस में एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब तुम्हें सारे केस कंसीडर करने होंगे, लेकिन ये वाई स्क्वायर 0 है जब, तो जी एक्स वाई तो 0 ही हो जाएगा ना, एग्जैक्टली 0 आ जाएगा ये तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, हाँ उस पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है,
तो ये तो है ना, जब ये 0 करोगे तो यहाँ से तुम्हारा सीधा एक्चुअली तो दोनों डिसकंटिन्यूअस होने चाहिए, तो वो कंटिन्यूअस जाएगा। तो 0 वाला पॉइंट एक्सक्लूड कर दो, तो 0 वाले पॉइंट्स एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि 1 2 3 1 2 3। अब इसके पेयर बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1 एंड वाई स्क्वायर इज 1। चेक करो यहाँ से कितने पॉइंट आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, वाई स्क्वायर इज 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, वाई स्क्वायर इज 3। तो ऐसा तो होगा नहीं ना, तो इसमें तो कोई पॉइंट नहीं आएगा इस केस में। तो यहीं से यहां से कुछ पॉइंट्स आएंगे, ठीक। एंड अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2 एंड यहाँ पे मतलब 9 केसेस में बता रहा हूँ, 9 केसेस तुम कंसीडर करो, फिर देखो कहाँ कहाँ से पॉइंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, और निकाला तो वो इजीली दिख जाएगा। अच्छा ग्राफ से इजीली, ग्राफ से भी देख सकते हो, या वैसे भी पॉइंट निकालना डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ से इजीली पता चल जाएगा यहाँ से भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा। सो वाई स्क्वायर इज 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर 1 है, कॉमन सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो एक्स इज 0, वाई इज प्लस माइनस 1, तो 2 पॉइंट यहाँ से आ गए। सिमिलरली द नेक्स्ट केस, अब जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है और वाई स्क्वायर 2 है, तो वहां कोई पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट केस जो बनेगा, मतलब यू मैं उस तरह से केसेस बनाऊं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2 एंड वाई स्क्वायर इज 1, तो वाई स्क्वायर 1 पे यहाँ वाई स्क्वायर 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगी, और वाई स्क्वायर 1 है तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ गए यहाँ पे, ठीक, ये 4 पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2 एंड वाई स्क्वायर इज 2, तो यहाँ से देख लो, तो एक्स स्क्वायर 0 एंड वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस √2, वाई प्लस माइनस √2, सॉरी एक्स स्क्वायर 0 तो एक्स 0, तो यहाँ से पॉइंट आ गया 0 प्लस माइनस √2। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, अब तो आगे 3 लोगे तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, मतलब वाई स्क्वायर 3 ले लोगे तुम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 है, तो वहां से 3 रखोगे तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो वो केस हटा देता हूँ। 3 देन अगेन वाई स्क्वायर इज 1, इससे देख लो सोल्यूशन आएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3, वाई स्क्वायर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना 3, वाई स्क्वायर 3, तो इन सब से जो भी पॉइंट्स आ रहा है काउंट कर लो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। वो बता रहा फंक्शन की वैल्यूज क्या आएंगी, तो उसके हिसाब से तुम्हें उस क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना होगा, जो लास्ट में बता रहा था कि फंक्शन की वैल्यूज क्या है ना। हम लोग ये देख रहे थे कि एफ एक्स वाई क्या होगा, कि लाइक 0 होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 से 1 में है, फिर ऐसे कुछ था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर x4 प्लस y4 जब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर देन 1 लेस देन 2 है, फिर 2 टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर x4 प्लस y4 जब 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 3 है, एंड ऐसे ही 3 टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट देखना पड़ेगा ना, ये पॉइंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4। अब देखो वैसे पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया ना इसका, कि जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये आएगी, राइट हैंड लिमिट ये, दोनों इक्वल तो होगी नहीं, तो वैसे पॉइंट देखो जहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 है या 2 है या 1 है, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं अभी जब भी डाउट क्लास में कर रहे थे मैं ये तुम्हें बता रहा था, तुम्हें इस पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। तो हम ये देख रहे थे इस बीच में कॉन्टिन्यूअस है, बट एंड पॉइंट पे तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की लिमिट लेस देन 1 हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मोर देन 1 हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, जो आर की बात कर रहे थे, जब आर टेंड्स टू 1 है, तो आर अगर 1 माइनस है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो उस केस में ये फंक्शन होगा, राइट हैंड लिमिट है ये आएगा, तो वहां पे, और आर टेंड्स टू 0 नहीं ना, आर टेंड्स टू 1 है यहाँ पे एक्चुअली, तो अलग अलग फंक्शन आएगा। यहाँ पे जब ऐसा है तो r टेंड्स टू 2 माइनस, r टेंड्स टू 2 प्लस, तो अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आएगी एक्चुअली, सो दे आर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 है, यहाँ 3 की राइट हैंड लिमिट 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके हिसाब से पॉइंट निकालने पड़ेंगे आपको। तो ये मैं लिख के बताया था, अब बाकी आपको चेक करना पड़ेगा ना, ये तो वही चीज यहाँ भी है। सो यू जस्ट चेक द क्रिटिकल पॉइंट कि आर स्क्वायर लेस देन 1 है तो आर स्क्वायर मोर देन 1 क्या होगा, दोनों इक्वल लिमिट आएगी, तभी तो आर स्क्वायर टेंड्स टू 1, आर टेंड्स टू 1 पे लिमिट आएगी, ठीक है। हाँ, तो उससे भी चेक कर सकते हो, सेम थिंग है, यहाँ भी चेक कर सकते हो। सो दे आर है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट 2,
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट 3, फिर उससे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। सेम सीन उसके लिए होगा, जी एक्स वाई के लिए सिमिलरली आपका ऐसे ही केस बनेंगे वाई स्क्वायर के लिए, कि वाई स्क्वायर 1 है और 1 लेफ्ट हैंड क्या होगा। तो बस आपने ऐसे भी देख दिया, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फाइन कि दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट दिस, बट जीरो पे एक्सेप्शनल है क्योंकि जीरो पे एग्जैक्टली जीरो हो जा रहा है एंड फंक्शन इज ऑल्सो जीरो एट 0 0, सो जीरो के नेबरहुड में जीरो ही रहेगा, मतलब है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो ये हो ही गया एटलीस्ट। हाँ सर 155। 155 ओके 55 54, अच्छा ये 55 है ना, हाँ ओके। सो यू हैव टू सी व्हाट, कि आपको ये देखना है कि अब ये पूछ रहा था ना उस समय, तो एफ एक्स वाई ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स, D is the set of point inside the unit circle with radius 1, center 0 0, and E is the set of point, ellipse है, ठीक है ना, ये ellipse होगा जिसका x एक्सिस पे डिस्टेंस 2 है, y एक्सिस पे 3 है। तो D मैक्स में वैसे पॉइंट कलेक्ट करना है जहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है D का AB पे। D min में you have to collect those points where you get the minimum inset D। ई मैक्स में अगेन तो आप चेक करो, तो पहले से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आता है, देखो ये क्लोज, आपको पता है ना, यू नो द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, राइट। ये क्लोज्ड कर्व है, मतलब मैं बोलूं बाउंडेड कर्व है, ये बाउंडेड कर्व है। सो लाइक जैसे आप वन वेरिएबल में क्या करते हैं, व्हेन यू हैव फंक्शन एफ एक्स इज गिवन एंड एक्स इज बिटवीन a to b, so how do you find absolute maxima in this case? Yes, तो फर्स्ट यू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। आप सबसे पहले देखते हो किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है या किस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो है। तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट मान लो C मिला A B के बीच, सो दैट यू कंसीडर, तो C A एंड B एंड पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इस पे आप चेक करते हो किस पे हाईएस्ट वैल्यू है, किस पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। सो द पॉइंट एट विच यू गेट द हाईएस्ट वैल्यू इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड द पॉइंट यू गेट द लोएस्ट वैल्यू इज द एब्सोल्यूट मिनिमा। सेम थिंग यू हैव टू डू हियर, आपको यही चीज यहां भी करनी है। सो आप चेक करो, जैसे f of x, y गिवन है एंड व्हेन यू आर राइटिंग दिस बिलोंग्स टू d, d क्या है, xy such that x square plus y square less than equal to 1। तो यहाँ भी तो ये क्लोज्ड इंटरवल ही है, देखो मतलब अब वो तो रियल लाइन पे था, अभी आर स्क्वायर में, दिस इज अ क्लोज्ड कर्व, दिस इज नॉट अ क्लोज्ड इंटरवल। तो ये आपके पास एक क्लोज्ड रीजन है, तो क्लोज्ड रीजन है तो फर्स्ट यू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट एंड चेक करो इसके अंदर कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा क्या, क्लोज्ड जो हमारे पास रीजन दे रखा है। If you are getting, then you keep it, and also you check on the boundary, तो you check on the boundary, तो आपको boundary पे check करना है, and then so just for example come here, so यही है ना, नहीं अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मैंने अभी वो नहीं किए, स्क्रीनशॉट नहीं किया, देखो। So we have to check inside and the boundary both, similar concept यहाँ पे भी होगा। So we have to maximize and minimize on the region C। तो अब क्या करना है आपको, ये जो f of x, y है, x square plus 2y square minus x, so first you find fx, 2x minus 1, so 4y तो इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आया 1/2 और y आया 0, ये कह रहे हो ना, हाफ कॉमा 0। सो दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट, हाँ यस, सो दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट इस रीजन में है, तो आई थिंक यस सेटिस्फाई कर रहा है,
एंड इसमें भी है, चेक कर लो। तो सेटिस्फाई कर रहा है ये भी। सो दिस बिलोंग्स टू बोथ रीजन, दिस बिलोंग्स टू D इंटरसेक्शन E, इन द बोथ रीजन इट बिलोंग्स। ओके, सो अभी आपने एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया। व्हेन यू आर फाइंडिंग, अब बाउंड्री पे चेक करना होगा आपको, यू हैव टू सेपरेटली, जैसे क्रिटिकल पॉइंट निकाले, अब आपको बाउंड्री पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। सो बाउंड्री पॉइंट क्या है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बाउंड्री पॉइंट में निकालने का तरीका है, या तो आप लाग्रांज मल्टीप्लायर यूज करो, नहीं तो इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कर दो वाई स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, या पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वो भी तरीका है ना। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा, वो भी हम कर सकते हैं वहां से। सो वो भी तरीका है। सो आपको सोचना है कैसे करना है। सो ठीक, तो अभी इसी से कर लेते हैं, वाई स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दो। तो मैं अभी रीजन डी पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी जस्ट आई एम कैलकुलेटिंग ऑन रीजन डी। सो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। सो नाउ हम एफ एक्स फाइंड कर रहे हैं ऑन द बाउंड्री ऑफ रीजन डी, ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री इज दिस वन। तो आप फंक्शन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम वाई स्क्वायर के प्लेस पे रखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। सो यहां से फाइनली आ गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स। ये आपका एफ एक्स है। अब एफ डैश एक्स फाइंड कर लो। सो माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई आई थिंक माइनस 1/2, राइट। तो ये तो आपने x निकला, यहां से y चेक कर लो क्या होगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, सो वाई स्क्वायर यू हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो कितना 3/4 1 माइनस 1/4। सो यू विल हैव y बराबर, हाँ 1 माइनस हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, चेक कर लो एक बारी, 1 माइनस 1/4 3/4, ठीक है। तो √3/, यहां से √3/2 हो गया। सो y इज √3/2 एंड सो y यहां से आ गया प्लस माइनस √3/2 हो गया, ठीक है। एंड सो कितने पॉइंट आ गए यहाँ पे, x की वैल्यू माइनस 1/2 और y की वैल्यू प्लस माइनस √3/2। सो दिस इज योर बाउंड्री पॉइंट। 2 पॉइंट यहाँ पे आया, 1 पॉइंट यहाँ है। अब इन तीनों में से अब चेक करो किस पॉइंट पे लार्जेस्ट वैल्यू है। सो दैट पॉइंट विल कम इनटू डी मैक्स। इन तीनों में से आपको चेक करना है किस पॉइंट पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, दैट विल कम इनटू डी मिन। सो हाउ मेनी पॉइंट यू हैव, 3 पॉइंट्स नाउ। व्हाट आर द 3 पॉइंट्स, सो ये 3 पॉइंट्स है 1/2, 0, एक है -1/2, √3/2 और एक है -1/2, -√3/2। सो कैन यू कैलकुलेट एफ एक्स वाई एट दिस 3 पॉइंट। तो कोई एक पॉइंट होगा जिसपे हाईएस्ट वैल्यू आएगी, कोई एक पॉइंट लोएस्ट वैल्यू आएगी इनमें से। हाँ मे बी अगर 2 पॉइंट सेम वैल्यू कंटेन करता है तो बोथ विल बी द पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो यू चेक फर्स्ट, आप ये चेक कर लोगे, हो जाएगा यार। हाँ तो यहां से आ जाएगा। सेम थिंग यू डू फॉर ई। तो पहले तो आपका ये क्रिटिकल पॉइंट तो ई के लिए भी रहेगा, नो प्रॉब्लम। सो बिकॉज दिस क्रिटिकल पॉइंट विल कम इनटू ई आल्सो, ओके है। नाउ यू टेक द बाउंड्री पॉइंट x²/4 y²/9 इक्वल टू 1। तो अगेन यू फाइंड y² हेयर और उस y² को यहां रख दो। सिमिलर वे एक वेरिएबल का फंक्शन बन गया, यू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो अगेन you will have 3 point, maybe 3 point for E. This is for D actually. So this I was finding for D. Again you will have 1 point, this will be common and 2 more will come from here. So 3 point आ गया, same you find E max, E min and then सबका union ले लो। तो बोल रहा है कि number of element in this. So check करो कितने आ रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा। Okay, sir. हो जाएगा, ट्राई करके देखो। तो जनरलाइज हो रहा है कॉन्सेप्ट, जैसे 1 वेरिएबल का है, like you do this type of question, same thing we are doing for the 2 variable case. Next, Sir, 167.
अच्छा, कि कह रहा है एफ जो है आर से आर में एक फंक्शन है और डिफाइन कैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जहाँ एक्स रियल नंबर है, और जी आर टू आर में है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस तरीके से जी एक्स जीरो है, हैज एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट इन द इंटरवल 0 1। ओके, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस किए थे एक बार, है ना, मतलब जब तुम शायद आप तो इस बैच में 9 to 11 में किए थे। तो देखो इसमें क्या है, हालांकि कुछ दिन पहले हमने, अभी याद आ जाएगा आपको, तो इस बैच में बताए थे, आपको समझना है क्या। इसने कहा है कि एफ एक्स आपका ये है ना, सो एच एक्स मेरा कैसा दिखेगा, एफ एक्स है एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक, एच एक्स लिख रहा हूं मैं, अब ये लिखूंगा, और कह रहा है कि जी एक्स बराबर 0 है एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट इन इंटरवल 0 to 1। तो 0 to 1 के बीच इसके 3 रूट हैं, जैसे मान लो x माइनस लेट से a1 x माइनस a2 इंटू एक्स माइनस a3, जहां पे क्या है, जो ai's हैं वो 0 से 1 के बीच है ओपन इंटरवल में, ठीक है ना, ai's मतलब a1 a2 a3, तो फॉर ऑल i बराबर 1 2 3, मतलब ये समझ लो कि मैंने gx को ना, इस gx को ऐसे लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि इसने कहा है एग्जैक्टली 3 रूट्स है इन ओपन इंटरवल 0 1, hx है fx into gx, h डबल डैश बी द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस, हम जानते हैं n इज द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ h डबल डैश 0। तो इसका एक बार हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना, कि देखो ये जो फंक्शन hx के पास कितने डिस्टिंक्ट रूट है, हाँ मतलब hx के पास कितने हैं, नहीं नहीं अभी hx के पास एग्जैक्टली कितने रूट है, hx 5 है ना, 5 है ना, 5, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है ना, रूट्स क्या है 0 1 a1 a2 a3, तो मतलब 0 से 1 के इंटरवल में इसके पास 5 रूट है, और ये 5 डिग्री का ही तो फंक्शन है। तो मुझे ये बताओ, जैसे ग्राफ बनाएंगे 0 1 2 3 कितने 5 है ना, तो ये एक से कहाँ कट कर रहा है, 0 पे मान लो 1 2 3 4 5, ये 1 है तुम्हारा, ठीक, रफली मान लो ऐसा है, ओके। ये ग्राफ हो गया। अब समझो, अगर मैं h डैश x 0 करता हूं और मैं पूछूं इसके पास कितने रूट्स होंगे, ग्राफ देख के बताओ। 1.234, ये कह रहा ना h डैश x 0 है, तो मतलब ऐसे पॉइंट जहां पे टैंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, सो दिस हैज 4 डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अच्छा, तो मैं h डैश x को अगर लिखूं तो कुछ ऐसा होगा वो, फॉर एग्जाम्पल x माइनस b1 x माइनस b2 x माइनस b3 x माइनस b4, चारों डिफरेंट नंबर आएंगे। अब मुझे बताओ h डबल डैश को 0 पुट कर रहा हूं मैं, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितने रूट्स मिलेंगे, बोलो भाई जिसको समझ आ रहा है, हाउ मेनी। ये ग्राफ था x वर्सेस hx था, है ना, अच्छा x वर्सेस hx ग्राफ था, तो h डैश का मतलब जहां पे, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो एग्जैक्टली 3 रूट होगा, है ना, तो यहाँ पूछा है कि मिनिमम पॉसिबल 3 तो होगा, अच्छा n क्या था, n ये है ना, हाँ 3 तो होगा, तो यहाँ पे 3 रूट्स होंगे, एक्चुअली 3 रूट्स होंगे इसके पास, दिस हैज 3 रूट्स, ये आएगा। तो क्योंकि अगर मैं h डैश x का ग्राफ बनाऊं, h डैश x के रेस्पेक्ट में, सो 1 2 3 4 इस तरीके से, तो 1 2 3, तो अब 3 पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पे h डबल डैश 0 होगा, एक्चुअली ठीक है, देख लो
तरीका यहाँ पे देखने का था, डबल डेरिवेटिव 0 है ना, तो मतलब क्या है कि कॉन्केविटी कहाँ चेंज हो, देखो पहले कॉन्केव डाउन था तो यहाँ डबल डैश नेगेटिव है, यहाँ डबल डैश पॉजिटिव है, तो बीच में मतलब डबल डैश 0 हुआ था। यहाँ अप है डाउन है, तो इस तरीके से ये अप है फिर डाउन हुआ फिर अप हुआ, तो कितने बार कॉन्केविटी चेंज हुई उतनी बार डबल डैश 0 होगी, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है वरना यहाँ पे। ठीक है जी, जिनका डाउट था समझ आया कि नहीं, तो पूछो, क्वेश्चन पूछो। तो इससे आप कर लो, इसके कई सारे कॉन्सेप्ट इस पे क्वेश्चन आए हैं। हमने पहला जब डाउट क्लास लिया था, मतलब जब इसका डिफरेंशियल पहला क्वेश्चन इस ऐसे ही था, तो इस तरीके से आप जब भी डेरिवेटिव हो देख लो क्रिटिकल पॉइंट है इसके पास, तो डैश 0 का मतलब कितने क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ऐसे कितने पॉइंट है जहां पे टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। नेक्स्ट, तो एक क्वेश्चन हमारा भी रह गया है ना, वो वाला टेलर पॉलिनोमियल टाइप का जो था, हो जाएगा ऐसे तो देखते हैं। तो गेट का था डिफरेंशियल कर, चलो गेट देखो 5 असाइनमेंट है, 3 तो यहाँ पे जैसे ये भी है, अब ये भी ट्राई कर सकते हो, तो है ना गेट वाला, ये नहीं, हाँ एक मिनट, इसमें है नहीं, मतलब इसमें क्यों नहीं है, इसी में क्वेश्चन 8, अच्छा इसमें 8, क्वेश्चन 8, हाँ तो मतलब क्वेश्चन 8 क्या, मैंने जो हमारा सीरियल है यही वाला ना, ये वाला, हाँ हाँ तो कह रहा है कि एफ आर से आर में डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस तरीके से कि एफ 0 0 है, एफ डैश एक्स प्लस 2 एफ एक्स पॉजिटिव है, देन फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक ओके आर देन मुझे द फॉलोइंग इज ट्रू, एफ एक्स पॉजिटिव है हर पॉजिटिव के लिए, एफ एक्स नेगेटिव हर नेगेटिव के लिए, एफ एक्स नेगेटिव है हर एक्स नॉन जीरो के लिए, एफ एक्स पॉजिटिव हर नॉन जीरो के लिए, एफ एक्स नेगेटिव पॉजिटिव के लिए। अब डिसाइड करो, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, तो ठीक है, देखो तो डिफरेंशिएबल है एफ 0 0 है, ध्यान दो एफ 0 0 ओरिजिन से पास कर रही है पहली बात, तो जो भी हमारा ग्राफ होगा दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये कलर थोड़ा चेंज करूं, तो दैट कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, अब देखो तुम, अगर इसमें मैं x को 0 रख दूं, ये कहता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, तो वहां उसने हिंट दिया है मुझे f 0 0 है, तो अगर मैं इसमें x को 0 रख दूं तो क्या मिलेगा मुझे, f डैश 0, और f 0 की वैल्यू कितनी है वहां से 0 ही है, तो f डैश 0 इज मोर देन 0, इसका मीनिंग क्या है जी, F is strictly increasing. yes, so f is strictly increasing at 0, f is strictly increasing at 0, 0 पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब खुद सोचो, जैसे ग्राफ बनाओ, 0 वैल्यू 0 थी और 0 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ऐसा कब होगा, ये वाला केस है ना कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी, ग्राफ कैसा भी हो, बस ये पक्का है कि 0 पे 0 है और 0 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो अब चेक करो, तो क्या लगता है आपको, अब इससे कंक्लूजन निकालो ऑप्शन देख के कि when x is positive function will take positive value, yes or no, ठीक, fx is negative when x takes negative value, yes or no, पहला ही ट्रू है इसका मतलब, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली ट्रू। ये कह रहा है fx नेगेटिव होगा हर x नॉन जीरो के लिए, हाँ फोर्थ ऑप्शन भी तो हो सकता है, fx नेगेटिव है पॉजिटिव x के लिए, क्यों, तो डिक्रीजिंग होना पड़ेगा उसके लिए। फोर्थ ऑप्शन कब होगा, जब फंक्शन 0 पे डिक्रीजिंग होगा तब फोर्थ होगा। चेक करो कि fx पॉजिटिव x नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए fx पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब x एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, तो ये डिक्रीजिंग हुआ तब ऐसा होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। अगर f डैश x लेस देन 0 होता तब डी ऑप्शन होता, यहाँ f डैश x मोर देन 0 है ना, मतलब
जीरो पे साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव से एफ डैश एक्स मोर देन जीरो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, अच्छा मैक्सिमा का लिख रहा हूं मैं, तो इंक्रीजिंग मतलब जीरो पे इंक्रीजिंग है, एक्चुअली साइन नहीं चेंज हो रहा है, जीरो पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम मिनिमम साइंस की बनाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जीरो पे इंक्रीजिंग होगा तो ये इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ, और जीरो पे जीरो है तो जीरो से पहले नेगेटिव ही रही होगी, जीरो के बाद पॉजिटिव ही होगी, इंक्रीजिंग बनाना है तुम्हें, जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ जानी चाहिए, तो ठीक है ना, देख लो एक बार फिर से। सो व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट ग्राफ शुड बी इंक्रीजिंग एट जीरो, जीरो पे एटलीस्ट, तो जीरो के राइट हैंड लिमिट फंक्शन पॉजिटिव होगी, जीरो के लेफ्ट हैंड फंक्शन नेगेटिव होगी, बिकॉज जीरो पे जीरो है, इसीलिए। इसको मैं रीराइट करूं तो इसका क्या मतलब है कि fx इज मोर देन f0 फॉर ऑल x मोर देन जीरो, चेक कर लो, तो x मोर देन जीरो है और फंक्शन इंक्रीजिंग है जीरो पे, तो fx को मोर देन f0 होना पड़ेगा, इज इट राइट? जब x लेस देन जीरो है, जब x लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, सो fx हैज टू बी लेस देन f0, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर सेम रहता है, x1 लेस देन x2, then fx1 strictly less than fx2 when f is strictly increasing function. ओके सर। ठीक है, तो अब से अभी डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत सारे असाइनमेंट और हैं जो आप लोगों ने नहीं किए हैं, तो वो आप ट्राई करो। अब जो डाउट्स होंगे 6 to 7 में डेली डाउट क्लास चल रही है, उसमें डिस्कस करेंगे। कल अगली क्लास में जो 7 to 9, और कल नहीं, कल तो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है, परसों इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे हम लोग, थ्योरी का स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस का। बाकी जो डाउट्स रह गए वो 6 to 7 में डेली डाउट क्लास है, उसमें पूछिए, ट्राई करते रहो जो भी टॉपिक पढ़ लिए हो, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि आप बाहर के बहुत ज्यादा लाखों 10 लाख 20 लाख क्वेश्चन कर सकते, इतना टाइम नहीं है। तो एक बार पीवाईक्यू ढंग से कॉन्सेप्ट समझो, फिर टेस्ट में हम नॉन पीवाईक्यू देंगे, तो वहां आपका वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन दिखेगा कि आप कैसे यूज कर पा रहे हैं, तो फिर मैं टेस्ट डिस्कशन कराऊंगा ही, तो वहां आपको समझ आए कैसे करना है, तो यही सीखना है आपको समाओ। चलिए ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। 9 to 11 स्टार्ट करते हैं।